कहाँ है? कहाँ पे? ले 10 रुपए का कुरकुरा लिया, 10 का 20 का जितने का भी आता है। ब्लैक नहीं है बेल्ट, ब्लैक लगानी चाहिए ना। चल बाजार चल लूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, सुबह ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ 8 बजने वाले थे, 7:45 का होगा। तो अभी आपने देखा जैसे कि खुशी जो है जा रही है सामने कुरकुरे का पैकेट लेने के लिए। मना कर रही थी कि मैं नहीं ला रही, क्योंकि इसको पता था वो मैं इसके लिए मंगा रही हूँ, तो वो मुझे इसको देना होता है रोज़ाना। जैसे विपिन ले आते हैं तो मैं उसमें से निकाल के इसके लिए रख देती हूँ। मुझे पता है इसको ग्रीन वाला चिप्स का पैकेट पसंद है या कुरकुरा पसंद है। बच्चों की होती है चॉइस, जैसे गुड्डू की भी अपनी चिप्स कुरकुरों में है, ऐसे ही खुशी की है, तन्मय की, सभी बच्चों की होती है। तो अभी ये सामने से लेकर आ रही है और ये बोल रही थी नहीं नहीं सामने नहीं मिलता। मैंने कहा मिलता है, तू जा ट्राई करके यार, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। फिर मैं करने लगी थी इसका लंच पैक। ये जो है मैंने रख दी आलू गोभी बोल रही हूँ, सॉरी, आलू बैंगन की सब्जी। कभी कभी हो जाता है यार, है ना, कोई बात नहीं। और आप लोग तो हंसते ही हो उस चीज़ पे, और ये सभी के साथ होता है, कई बार जुबान हो जाती है। हाँ, यहाँ पे मैंने ये 2 पराठे रख दिए हैं। मेरा मन तो ऐसे करता है जैसे मैं 3 रख दूँ, 4 तो वो बिल्कुल वो करती है, लेकिन वो मना ही करती है। कई बार सोचती हूँ 2.5 रख दूँ। बस बच्चे होते हैं ना, फिर थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाते हैं ज़्यादा वो करने से। मतलब मुझे लगता है कि हो जाते होंगे, उसने तो कभी नहीं बोला, कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पे मैंने बिस्किट भी रख दिए हैं, हालांकि बिस्किट उसको बहुत ही कम पसंद है, बहुत ही कम। पता नहीं स्कूल में वो कैसे खाती होगी, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया बिस्किट रख दूँ, तो उसने कहा चलो रख दो। मुझे ये रहता है जैसे मान लो उसने लंच कर लिया तो वो किसी भी टाइम जो है खा लेगी जब मन होगा। जैसे कोई क्योंकि कैंटीन वगैरह तो वो नहीं जाती कुछ लेने के लिए ना, तो ऐसे ही मेरा मन होता है कि मैं रख दूँ कुछ ना कुछ। अभी हम जा रहे हैं डाक खाने। टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, 10:30 का हो रहा है, और बस डाक खाने जाएंगे, ये काम करके आएंगे। और अब तो मैंने तन्मय की कॉपी भी खोल ली, जो कि शायद 3 महीने हो गए तन्मय की कॉपी को खोले। हाँ पता, पीछे कौन आ रहा है। तो चलते हैं डाक खाने। ये देखो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। आम के पेड़ का सीजन नहीं होता, पहले आम लगते फिर अमरूद लग जाते। हाँ देख दो चकोतरे कितने सारे, आओ बाबा, चकोतरे लगे हुए हैं यहाँ पे खूब सारे। बेकार हो रहे। हाँ ये लोग खाते नहीं क्या। यहाँ कटहल का भी पेड़ है इधर की साइड। यही तो है कटहल का, ये कटहल का है। हाँ यही है कटहल का। आप नहीं लग रही ना, सीजन गया ना, वो बाग वालों ने सीजन गया। कितने सारे चकोतरे पड़े और नीचे चकोतरे संतरे की तरह होते हैं, मैंने यहीं देखे थे, मैंने खाया नहीं आज तक। तूने खाया नहीं? नमक मिला के बहुत अच्छा लगा, खट्टा मीठा। मैंने नहीं खाया आज तक, पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे। चकोतरे बड़े बड़े से चकोतरे ही होते हैं। हाँ, पेड़ गया पीछे, चलो आते हुए दिखाऊंगी। चलो चलते हैं, पहुंचने वाले हम डाक खाने। नहीं अभी दूर है, चलना पड़ेगा थोड़ा और, फिर वहाँ जाके लिखना विखना पड़ेगा, तहसील जमा करके आएंगे। ये देखो मैंने चकोतरा ही तो समझा इसके, ठीक है। ये अभी देखो डालूंगी मैं अभी। हाँ ठीक है, ये सुकन्या के मिट रहे तो दिख बिन रहे अक्षर, बस आजकल फॉर्म ही ऐसे हैं, सारे ही ऐसे हैं। ये देखो ये है सुकन्या के 2000, ये आपने सेविंग के 2000 दिए, ये सुकन्या के हैं, वो उसके मैं दे चुकी। ये टोटल 7000 रुपए हैं। 1000 ये तो 1000 की ही कॉपी है, इसमें 1000 जाते हैं। हाँ ये सुकन्या वाली के हैं 2000, ये मेरी बचत वाली के हैं 2000, ठीक है। ये देखो पैसे ले लो। तारीख कितनी है वो फिल कर दो। तारीख आपकी ये 3 हो गए सारे, ठीक हो गए। एक बार चेक कर लो, मेरे टोटल ना मेरे ये 7000 हो गए। 1000 सिर्फ इसके 9वां महीना। हाँ ये आपका ये तो फिर लगा, वो तो दे दो। कहाँ से आते हो आप?
डाक खाने हम लोग आए थे 11:30 बजे, लेकिन मेरे मुंह से टाइम निकल गया था 10:30 बजे। तो पहले मैंने कहा वो चीज़ मैं ठीक कर देती हूँ। तो अभी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मैंने 4 कॉपियाँ करी हुई हैं। एक आरडी है, एक बचत वाली है, एक सुकन्या है और एक LIC टाइप की है। शायद 4 ही हो गई ना। तो मेरे से बहुत बार पूछते हैं आपने कौन सी कॉपी की हुई है, आप कौन सी करते हो, डिटेल में बताओ। देखो डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊँगी, डिटेल में आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाइए, वहाँ से पता कीजिए, तब कीजिए। देखिए इन चीज़ों से क्या होता है ना, ज़्यादा ब्याज तो नहीं मिलता, थोड़ा बहुत ही मिलता है, लेकिन इससे क्या होती है आपकी सेविंग्स हो जाती हैं। आपको टेंशन रहती है हमें हर महीने इतने पैसे निकालने हैं, करना ही है कुछ भी, चाहे आपके अच्छी इनकम है, चाहे आपकी कम इनकम है, चाहे जैसे भी है, आप इस तरीके से ना बचत हो जाती है। और ये बचत हमें काम आती है हमारे फ्यूचर में, या हमारे किसी भी ऐसे काम में जो एकदम से आ जाए, तो फिर हम खुश होते हैं यार हमने ये काम कर लिया था। और देखिए बचत तो सिर्फ इसी से ही नहीं, बचत तो औरत हर चीज़ से करती है। घर में दाल सब्जी, लाइट, बिजली, पानी, सभी चीज़ों से करते हैं कि यहाँ बैठे हैं तो वहाँ का लाइट बंद कर दें, पानी कम वो करें। समरसेबल जैसे किसी के घर में लाइट से चलता है तो नहीं भाई उसको ऐसे ना यूज़ करो, कम करो, एक ही बार में पानी भर लो। तो बहुत सारे तरीक़ों से ना औरतें छोटी मोटी बचत करती हैं, सभी करती हैं। हमने अपनी मम्मी को देखा, खैर जब बेटी होते हैं तो उनको नहीं होता है कि भाई हमें बचत करनी है। जैसे ही शादी हो जाती है, शादी के 1-2 साल बाद सबको बचत करने की आदत पड़ जाती है, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली ऐसा होता है ना। आप लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है। जब तक मायके में थे तो मम्मी का ये सब बोलना कि यहाँ बैठे हो, पंखा वहाँ का चल रहा है, या फिर छोटी छोटी चीज़ों को मम्मी को बोलते देखा, ऐसे मत करो, इससे 2 पैसे बच। हमें ये लगता था मम्मी क्यों करती हैं ऐसे, लेकिन जब सही बात है जब हम खुद उस जगह पहुँचते हैं ना, हमें तब समझ में आता है। हाँ जी। तो फिर मेरी बेटी का नाम कहाँ आएगा जो ये कॉपी जमा करने वाले का जिनकी कॉपी है उनका आएगा, जमा करना नीचे देना 2 स्लिप। ऐसे लगता है कि लास्ट जो मैंने व्लॉग किया था वो शायद डाक खाने में ही किया था, उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं किया। फिर मैं भाभी के घर चली गई थी, फिर मैं जो है थोड़ा सा काम वाम में, फिर उसके बाद अभी, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं सोची कि दाल रख देती हूँ बनने के लिए, दाल बना लेते हैं, दाल चावल, क्योंकि कुछ और ऑप्शन ही नहीं है दाल चावल के अलावा। और रोटी नहीं खाई आज मैंने सुबह से, चाय और रोट। जो रोट होते हैं जो गाज माता की किए जाते हैं रोट, वो अच्छे होते हैं, मीठे बनते हैं वो, तो चाय के साथ स्वाद लगते हैं। तो वही भाभी के घर खाया, वही सुबह में खाया, वही हो रहा है। और रोटी नहीं खाई आज मैंने। तो अभी मेरा मन मीठा खा के ऐसे हो रहा है कि नहीं भाई नहीं, अब नहीं, कुछ नमकीन बना लो, जबकि स्वाद लगते हैं वो। और मैं ना आप लोगों के भी कमेंट्स नहीं पढ़ पाई अभी तक, अब देखूंगी कमेंट्स वगैरह और देखती हूँ दाल कौन सी बनाऊँ। खुशी कह रही थी मैं बना देती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आई है वो, बता दो। मैंने कहा अगर मैं कुछ कर रही होती तब तू बना लेती, अलग बात है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ तो मैं बना लूँगी। डब्बा खोलने के लिए दोनों हाथ चाहिएंगे, फ़ोन रखती हूँ। तो आज बनेगी ये मसूर की दाल, काले वाली। अभी इसको साफ़ करेंगे, फिर बनाएंगे, इसको धो के रखेंगे, चढ़ाएंगे, मतलब अभी तो छौंक वौंक भी लगेगा, मैं बॉईल करके छौंक लगाऊंगी। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, बहुत कम लोग होते होंगे जो डायरेक्ट छौंकते होंगे। दाल चढ़ाने के बाद अभी मैं मुंह हाथ धोऊंगी, शाम की दिया बाती करूंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं शाम को तुम नहाकर दिया बाती नहीं करते। देखो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं नहाकर भी कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेरा रूटीन है कि मैं आपको बोल दूँ नहीं मेरा तो रूटीन है, या मैं कपड़े चेंज कर लूँ, मुँह हाथ धो लूँ ना। मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, जो मैं करती हूँ कैमरे के पीछे वही कैमरे के सामने है। कुछ भी दिखाने के लिए स्पेशल नहीं होता है, जो जैसा है वैसा ही होता है। और पूजा का रूटीन तो मैं बहुत ही कम दिखाती हूँ, क्योंकि देखो उस टाइम पूजा कर रहे होते हैं और दिमाग हम व्लॉग में हो तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, भगवान सोचेंगे करी क्यों रही है। और वैसे भी ना मैं कोई लंबा चौड़ा टाइम लेके पूजा नहीं करती हूँ, दिया लगाती हूँ, 2 मिनट भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, और कुछ लाइनें रटी हुई होती हैं हम लोगों को, वो भगवान के सामने रिपीट करती हूँ डेली, बस वो चीज़ें करती हूँ। और इसीलिए ना मैंने इस टाइम पे ना टाइम लैप्स कर दिया था वीडियो बनाते हुए, ताकि मैंने कहा ये बंद और चालू करने का झंझट ही ना रहे, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी कमरे में पढ़ रहे हैं, बल्कि वो ये जो पार्टीशन कराया हुआ है उसके उस तरफ बच्चे दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं। दोनों बच्चे मतलब खुशी और गुड्डू, तन्मय दूसरी तरफ है, बाहर है।
तो उनको मैंने कहा डिस्टर्ब हो, वो मैं कहती भी नहीं हूँ कैमरे के लिए कि भाई फ़ोन पकड़ो मेरा वीडियो बनाओ, अपनी मर्ज़ी से बच्चे कर दें। और अभी एग्ज़ाम टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं बोलती। हाँ, बिना एग्ज़ाम के तो मैं बोल भी देती हूँ फिर भी उनको कि कर दो। तो यहाँ पे देखो अभी मैं जो है मम्मी पापा को भी मत्था टेक लूँगी, साईं बाबा को भी मत्था टेक लूँगी। और ये मेरा रूटीन में ही है कि अगर मैं जोत लगा रही हूँ ना, तो जोत लगाने के बाद मैं मम्मी पापा को ज़रूर मत्था टेकती हूँ। और अब आदत पड़ गई है मुझे इस चीज़ की ना, और जो भी मैं भगवान जी के आगे बोलती हूँ वही मैं इनके आगे भी बोलती हूँ। और बोलते हैं देखिए पितृ जो होते हैं ना आपके, वो भी भगवान ही होते हैं। तो अभी जो है मैंने पूजा वगैरह की। हेलो गाइस, तो आज हम खेलने वाले सारे खा लिए। हाँ। हेलो गाइस, तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। हेलो गाइस, तो आज हम खेलने वाला है ये रिंग्स वाला गेम। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे यार, ये रिंग यहाँ आके गिर गई। अरे ये कहाँ गया? ये रही वो रिंग। चलो दोबारा से करते हैं। अब की बार मैं 2-3 रिंग फेंकूंगा। यस, ऐसे मत करो, बाहर चला जाएगा। मुझे पता है। ये क्या किया आपने? इससे गलती से हो गया, सॉरी। से ना बाहर चला जाएगा। हटो, ठीक है। यहाँ रखो इसको और हम खिलाओ। मुझे देना, चार। मुझे बुलाया तो मुझे भी तो खिलाओ। 4 आपको, 4 मेरे। बस यहाँ पे ही। यहाँ पे हाँ डाल दूँ। हाँ। 1 2 ओ यार ये अब ग्रीन वाला फेंकना। आ जाओ, ले गिर गया। आ जाओ, क्या गिर यार, चीटिंग है लग रहा है। हाँ क्या कह रहे? और क्या, अब खेल करो। कह रहा खेलो मेरे साथ। मैंने कहा चल भाई खेलते। 1 2 3 आप खेलो। अच्छा, ये तो चलता है भाई, फैमिली में चलता है यार। नहीं फैमिली में नहीं चलता। क्या चलता है चलो। यार? हट। ओ क्या है? आप अपना फेंको। एक तो आप टेढ़े खड़े हो, उसको टेढ़ा ही रखा है आपने। तो गाइस अभी देखिए मम्मी सारे वो हो गए, मैं मम्मी को वापस लौटा दूंगा अभी। देखो और मम्मी के अभी आप भी स्टार्ट मत करना। नहीं, अभी स्टार्ट करो ना तो मैं मारने का नहीं इस गेम को। चलो आराम से। हम दोबारा करेंगे। सेलिब्रेट ना अच्छा करो। आपकी, पहले आपकी होनी ना। ओ एक भी नहीं जा रहा भाई। वाह, तन्मय ही जीतेगा, तन्मय ही जीतेगा भाई। ओ तो अभी तन्मय के साथ मैंने थोड़ा सा गेम खेला, उसको भी अच्छा लगा। और फिर उसके बाद वो अपनी कार यहाँ पे जो ले उसको गिफ्ट में मिली है उसके पापा की तरफ से, तो वो उसको चला रहा है। तो यहाँ पे बस उसको वो चला रहा है और खुश हो रहा है। और कह रहा था स्पेशल इसने बोला था मेरा वीडियो बनाओ, बल्कि मैंने एक बार को झूठ कर दिया। तो कह रहा मुझे क्लिप चेक कराओ, आपने नहीं बनाया, आप झूठ बोल रहे हो। तो फिर मैंने कहा चल इसका मन है तो कर देती हूँ। जब अपने मन से पूरा व्लॉग कर रहे हैं तो बच्चे के मन से एक आधी क्लिप बना दी तो क्या हुआ, है ना। आप लोग तो वैसे ही तन्मय को इतना प्यार करते हो, सच में। जब भी तन्मय को, मतलब सभी को प्यार करते हो, गुड्डू को भी करते हो, हमें भी करते हो, लेकिन तन्मय से मैंने ये देखा है एक अलग ही अटैचमेंट है। कुछ लोगों का बहुत प्यार करते हैं। तो वो खेला और खाना तो मैंने टाइम से बना ही दिया था। उसके बाद जब मैं खेल रही थी उसके साथ मैंने बीच में ब्रेक लेकर ये आकर दाल छौंकी, चावल छौंके। और रोटी तो बनेगी नहीं, हमारे घर में चावल बनते हैं तो रोटी नहीं बनती है। और इसी चीज़ से जो है मैं खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पे चटनी बची हुई थी, थोड़ी सी वो ले ली है। और इस चटनी की रेसिपी पूछ रहे थे तो ठीक है, अगली बार जब भी खुशी बनाएगी तो मैं शेयर करूँगी। और तब तक अगर मम्मी आ गई तो मम्मी बनाएगी, मम्मी की शेयर करवा देंगे, है ना, जैसे भी होगा।
क्योंकि सेम ही मेथड है दोनों का, मम्मी का भी और खुशी का भी। तो यहाँ पे जो है दाल चावल की प्लेट लग चुकी है, विपिन की भी और मेरी भी। मेरी है ब्लैक वाली, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो खाना पीना हम लोगों का हो चुका है। शाम को ना मैंने ये टीका लगा लिया था क्योंकि मेरी मुंह धोते हुए बिंदी हट गई थी। तो मैंने सोचा यार माथा सूना सा है, मन सा नहीं मानता। जैसे जैसे ना उम्र आगे की तरफ जा रही है ना, वैसे वैसे इन चीज़ों को दिल मानने लगा है। पहले बहुत बार ऐसे होता था, जो मेरे पुराने फ़ोटोज़ हैं आप लोग देखोगे तो बिंदी या सिंदूर, मतलब सिंदूर भी बहुत ही थोड़ा सा लगा रखा है बिल्कुल आगे करके, या लिपस्टिक से लगा लिया, या बिंदी है ही नहीं। मम्मी गुस्सा करती थी बहुत इन चीज़ों के लिए, हाथ भी कई बार खाली होते थे। तो अभी जैसे जैसे उम्र आगे जा रही है ना, वैसे वैसे दिल इन सब चीज़ों को मानने लगा है, मन मानने लगा है इन सब चीज़ों को कि नहीं। तो मैंने सोचा ला टिक्का कर लगा लेती हूँ, बिंदी हट गई है मुँह धोते हुए, तो अब माथा सूना नहीं रहेगा। और मैं भूल गई, और जब खाना बनाते हुए मैंने मुंह पूछा तो ये इस तरीके से हो गया था। तो अभी जो है टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताती हूँ आप लोगों को। टाइम हो रहा है 10:04 और इस कमरे में मैं अकेली हूँ। यहाँ विपिन लेटे हुए थे उधर की साइड, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वो जा चुके हैं अंदर। जैसे ही मैंने बोला कि चलो आओ वीडियो का एंड कर दो मेरे साथ, तो भाग गए अंदर कि मैंने बनियान पहना हुआ है और मैं कैमरे में ऐसे किसी के सामने नहीं आऊँगा, क्योंकि उन्होंने वो कमेंट पढ़ा था कि वही विपिन भैया मतलब आपके हस्बैंड टी शर्ट पहन लेते, सबके सामने आ रहे थे, बनियान में ही आ गए। तो कह रहे मेरे बस की मतलब मेरा मन नहीं है टी शर्ट पहन। मैंने कहा इतना आलस मतलब टी शर्ट पहन के आ जाओ। कह रहे मेरे बस की नहीं है, और अंदर भाग गए वो। तन में भी चला गया, तन में भी यहीं था। थोड़ा सा अपना मैंने ये काम करा, डायरी वाला हिसाब किताब, कि हमारा बिज़नेस जो है आगे जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोरियर चार्ज वगैरह सारा चेक करना, हम कितना ले रहे हैं, हमारा कितना लग रहा है, वो वाली सारी चीज़ देखनी। और फिर सारी चीज़ों को देखकर ये देखना कि कितना कमाया, कितना क्या हुआ, क्या रहा या बराबर रहा। तो वो सारी चीज़ें इसमें देख के नोट करनी होती हैं, लिखनी होती हैं, बिल बना मतलब देखना होता है, सारी चीज़ें करी। उसके बाद अभी कुछ ऐसे काम याद आ गए जो कि करने हैं, जो कि ये कभी कभी ये अकेले भी कर लेते हैं, कई बार मैं भी करती हूँ, क्योंकि ये बोलते हैं कि सीख कर, क्योंकि मेरे पास भी अब टाइम कम होता है, क्योंकि मुझे अपने कामों को टाइम देना है। कह रहे तू तो बड़ी चालाक है, अपने बिजनेस को फुल टाइम दे रही है, मेरा टाइम भी दे रही है, और मुझे मेरे काम पे ध्यान नहीं देने दे रही है, तो अब तू सीख जल्दी से। तो वो बिल वगैरह होते हैं ना, उनकी फ़ोटो लेना, जो हमने GST नंबर मैंने लिया हुआ है रश्मि कलेक्शन के लिए, तो उसकी कुछ वो रहती है, उनको देनी होती है, क्या रहता है। सुनो, मैंने आपको बुलाया था, देख लो। आप इतनी तारीफ करते हो, विपिन भैया इतने अच्छे हैं, विपिन भैया इतने अच्छे हैं। जैसे ही मैंने वीडियो शुरू किया ना, आ जाना वीडियो में, अंदर भाग गए ये कि मैंने टी शर्ट नहीं पहनी हुई। हाँ। तो बिना पीछे से आ जाओ। फिर आपने सारे बिल की फोटोज ले ली, क्यों चाहिए वो GST बिल में? मतलब GST बिल में नहीं, GST में बिल चाहिए। तो ये भी एक काम है। कह रहे तेरा काम तो मैं करा रहा हूँ, मुझे मेरा काम भी देखना है, तेरी 4 बातें भी सुननी है। अब मैं अपना गुस्सा किस पे निकालूं? निकालो, मेरे पे निकालो। मेरे पे निकालो, आप भी निकालो। आप निकालते हो, मैं चुपचाप रहती हूँ फिर। मैं भी चुपचाप रह रहा। तो कह रहे अपना काम सीखो भाई, अपना काम बढ़ा रहे हो, मुझे भी अपने कामों पे ध्यान देने दो, अब मेरे को भी अपने काम करने दो। बड़ी चालाक है, चालाक ब्रो, चालाक, वेरी चालाक। मैंने कहा अच्छा जी। तो कह रहे कि इसको सीखो थोड़ा। कह रहे जब दुकान पे जब करोगे, दुकान ही शोरूम, दुकान थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर उसको ना मैंने शीशे वीशे से करके, ऐसे करके, बस भगवान जी वो चीज़ हो जाए। चलो छोड़ो, उस बात को करते नहीं है, तभी करेंगे, तभी देखेंगे, तभी दिखाएंगे आप लोगों को। और तो ये कहते हैं कि सीखो, वहाँ बैठोगे, वहाँ बैठना, क्योंकि कि अभी तो बहुत आसान लग रहा है। मैंने कहा मुझे भी पता है बहुत मुश्किल है, उतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रही हूँ। मुश्किल है और मैं कर लूँगी, और आपका थोड़ा बहुत साथ चाहिए। ऐसे नहीं कि बस मेरे को छोड़ के भाग गए, एक आधी बार शुरू में आना पड़ेगा। कह रहे अपने आप ना सीख। वैसे अच्छी बात है, मुझे अच्छा भी लगा, ऐसे बोलना चाहिए, सिखाना चाहिए, चीज़ों को डिपेंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर किसी बंदे को। क्यों? तो इनको तरस आ जाता है मेरे ऊपर फिर खुद ही। काफ़ी सारी मैंने बातचीत कर ली आप लोगों से, और इनकी तरफ फ़ोन करूं कि नहीं करूं? और मैंने नहीं करनी की। चलो ठीक है, पीछे से कर दो। अब ये जा रहे हैं उधर, और इन दोनों लड़कियों से पूछो कितना हुआ, इनका कितना नहीं हुआ।
दोनों लड़कियां जो है हमारी पढ़ रही हैं दोनों की दोनों बैठ के। कैमरा साफ नहीं है क्या, धुंधला धुंधला हो रहा है क्या, मुझे ही लग रहा है। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जब मैं वॉइस ओवर में भी ऐसे बोलती हूँ ना तब तक के लिए, तो मैं ना जब एंड करते करते अपने आप ही हंसी सी आ जाती है, और मैं अपने आप ही ये लाइन ऐसे ही सेम टू सेम शायद मेरी लगभग डेली होती है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, है ना, ऐसी होती है ना, कमेंट करके बताना। और यार आज सॉरी मैं आप लोगों के कमेंट ज़रा भी नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं उनको ज़रूर पढ़ूँगी, चाहे मैं कल पढ़ूँ, क्योंकि आप सबके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। जब भी टाइम होता है पढ़ती हूँ, और आप लोग इस चीज़ को जानते हो। अगर कभी ना पढ़ूँ ना तो आज मैं काफ़ी देर भाभी के घर भी रही ना, तो भाभी को भी आज बहुत सारा समय दिया। बल्कि उनके घर ना मैं इसलिए गई थी कि चलो थोड़ा सा जो है उनका कुछ व्लॉग करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। लेकिन उसी समय जब मैं गई और हमने चाय पानी पिया, थोड़ी देर बातें करी कार्तिक, मैंने और भाभी ने, उसके बाद एक हमारी पड़ोस में रहती हैं, तो वो आ गई थी, नूसी दीदी, पता नहीं नूसी आंटी, पता नहीं नूसी चाची क्या लगेंगी, मैं भूल गई। तो वो आ गई थी, फिर अच्छा नहीं लगता कोई आए और हम अपने ब्लॉग में लगे रहे, तो इसीलिए भाभी का वो ब्लॉग भी नहीं हो पाया। पता नहीं उन्होंने मेरे बात किया होगा नहीं किया होगा। और मैं अपने ब्लॉग को एंड करके फिर बातें करी जा रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।